हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्योंकि आपका एसएससी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, सीजीएल का। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त होगी। ठीक है। तो जो लोग इस बार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए तो ये समझो एक तरह से रिवीजन क्लास है, जो कि चेक करेगा कि आपने जितने भी इडियम्स पढ़े हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद है या नहीं, आपने जहां से भी पढ़े हैं अच्छे ढंग से पढ़े हैं कि नहीं। ठीक है। और जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट क्लास है, आपको तो ये क्लास मस्ट देखना ही चाहिए। और आज हमारा एपिसोड 20 है। अगर आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखा, आप नए हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के एंड होने के बाद आप प्लेलिस्ट से जाके सारी क्लासेज को देखिए। और प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा? तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, और वहां पे टेलीग्राम चैनल है तो वहां से भी जुड़ जाए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए कुछ सरप्राइज है आज के क्लास में जो मैं बताऊंगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। ठीक है। तो हमारे क्लास में आपको जीआईएफ इमेज देखने को मिलता है, हम पिक्चर टेक्निक का यूज करते हैं। और बहुत सारे ईडियम्स है जिनको मैं बताता हूँ कैसे ईडियम अपनी मीनिंग खुद कह रहा है, तो वो चीज आपको मैं समझाता हूँ कैसे उसको समझना है, तोड़ना है। ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को। उससे पहले आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है, अच्छी न्यूज है। और मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम लोग 15,000, ठीक है, सब्सक्राइबर को हासिल कर चुके हैं। ये ज्यादा भी हो चुका है क्योंकि ये 30 अगस्त को था। ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में, ठीक है, 15 के सब्सक्राइबर होने के खुशी में मैंने आप लोगों के लिए एक ई बुक लॉन्च किया है। ठीक है। जिसमें आपको क्या मिलेगा? रूट वर्ड मिलेगा, सारे रूट वर्ड जहां जितने भी हो सकते थे सभी जगह से मैंने उसको एक जगह पर कंपाइल किया है। ठीक है। तो आप इसको जरूर देखना, और ये मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे। ठीक है। ये क्या है? 120 डेज का गाइड है, जिसमें आपको बताया है कि कैसे 120 डेज में अपने रूट वर्ड्स वाले सारे सेक्शन को कंप्लीट करना है और कैसे अपने आप को ग्रूम अप करना है। ठीक है। बूस्ट करना है अपने इंग्लिश वोकैब को, और इसमें 1000+ रूट वर्ड्स। ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि आज का पहला हमारा इडियम या फ्रेज कौन सा होने वाला है। तो आपको गेस करना है कि नेक्स्ट ईडियम या फ्रेज हमारा कौन सा है। तो इसको देखो, इस लड़की को, इसको नींद की कमी महसूस हो रही है, इसलिए ये कुर्सी पे बैठ के सोने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट ईडियम कौन सा है? फॉल शॉर्ट। ठीक है। फॉल हो गया शॉर्ट। ठीक है। शॉर्ट मतलब क्या होता है? कमी होना है। फॉल शॉर्ट, कमी पे आ गए मतलब क्या होगा? वो चीज अपर्याप्त हो गया, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। टू नॉट रीच अ पार्टिकुलर लेवल, आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचना था लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो क्योंकि आप क्या है, छोटे हो गए। ठीक है, या आप गिर गए। तो फॉल शॉर्ट मतलब क्या होता है? अपर्याप्त होना। हैड नो इफेक्ट, या कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना। ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। सेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट फेल शॉर्ट ऑफ द कंपनीज एक्सपेक्टेशन। ठीक है। तो सेल जो था नए प्रोडक्ट का, वो क्या हो गया? उस लेवल तक मीट नहीं कर पाया जैसा कि कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी इडियम बोलो या फ्रेज बोलो है हमारा, इडियम एंड फ्रेज है कौन सा? तो फॉलिंग हेड ओवर हिल्स। ठीक है। इसको समझो, इडियम खुद कह रहा है अपना मीन। आपका हेड क्या है? ओवर हिल्स है। कब होता है आपका हेड ओवर हिल्स? जब आप घुटनों पे आते हो। ठीक है। तो आप घुटनों पे आके किसी को प्रपोज करते हो जब आप उससे क्या हो, डीपली लव में हो। ठीक है। फॉलिंग डीपली इन लव विथ समवन, प्यार में डूब जाना। जब आप प्यार में डूब जाते हो तो उसको प्रपोज करते हो, तो क्या करते हो आप? उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हो, अपने हेड को उसकी हिल्स पे रख देते हो। ठीक है। वो तो दिल रख दिया, तो वैसे ही समझो हेड रख दिया, प्यार में डूब जा। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। सैम फेल हेड ओवर हिल्स इन लव विथ हिज न्यू ब्राइड। सैम जो है अपनी नई नवेली दुल्हन के प्यार में डूब गया है। अच्छी बात है, डूबना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एक टीवी सीरीज से रिलेटेड ही है हमारा फ्रेज, जिसका मतलब क्या होता है? एक दूसरे से झगड़ा करना, झगड़ना, क्वारल। आई होप आप सभी लोग गेस कर पा रहे होंगे, बहुत इजी है। तो क्या है? फॉल आउट। ठीक है। मतलब क्या होता है? टू क्वारल, झगड़ना। जब आप किसी से झगड़ते हो उसी को बोलते हैं फॉल आउट। उसके लिए आप
फ्रेज यूज कर सकते हैं फॉलो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। अपेरेंटली जीना फेल आउट विद देव लास्ट वीक एंड नाउ दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर एट ऑल। ठीक है, क्या हुआ कि पिछले हफ्ते जीना और देव के बीच में क्या हो गई, झगड़ा हो गई। ठीक है, झगड़ा हो गया, देख लो ये दोनों एक दूसरे क्वेरल कर रहे हैं। कौन है, ये जीना है और ये कौन है, देव है। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया पिछले वीक, तो अब इस वीक क्या करें, एक दूसरे से बातचीत बंद है, नहीं कर रहे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हिंट है कि ये बहुत पॉपुलर गेम है, पीसी का, कंसोल बॉक्स का, एक्सबॉक्स पे आपने खेला होगा और ये एकदम अलग लेवल का है, डिफरेंट है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा कि नेक्स्ट इडियम या फ्रेज कौन सा है। एसएससी ने इसको काफी बार पूछा है। फार क्राई फ्रॉम, ऐसा समझो कि आप रो रहे हो दूर जाके। फार मतलब क्या होता है, दूर होता है। मान लो कि कहीं पे एक सभा है जहाँ पे सब रो रहे हैं, कुछ हो गया ऐसा घटना कि सब रो रहे हैं, लेकिन आप वहां ना रो के बहुत दूर जाके रो रहे हैं, तो आप क्या है, सबसे अलग हो। ठीक है, आप उन लोगों के जैसे नहीं, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, एकदम अलग। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। सिडनी वॉज अ फार क्राई फ्रॉम द स्मॉल टाउन शी ग्रू अप इन। सिडनी बहुत बड़ा शहर है, तो सिडनी उसके लिए एकदम अलग है। कैसे, तो उसके उस शहर से जिसमें उसने ग्रो किया, जहां वो पैदा ली है, जहां पे जन्म लेके बड़ी हुई है, पली बड़ी है, क्योंकि वो छोटा शहर था और सिडनी क्या है, बहुत बड़ा शहर है, तो उसके लिए क्या है, एकदम से अलग है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है कि नेक्स्ट इडियम या फ्रेज हमारा कौन सा है। एसएससी को काफी बार पूछा है, और इस जीआईएफ इमेज को देखो, यहीं पे आपको सारा कुछ दिया हुआ है। आप गेस कर पा रहे हो इजिली, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप यहाँ से सीख जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, फीदर इन वंस कैप। ठीक है, आप भीड़ में खड़े हो और आपके कैप पे ही फीदर है, मान लो मोर पंख लगा है, तो वो आपके खूबसूरती में क्या करेगा, चार चांद लगाएगा, आपको इनहेंस करेगा। ठीक है, आपके ऊपर एक एडिशनल डिस्टिंक्शन मिलेगा, या कुछ आप ऐसा हासिल कर लो जिसके प्रति आप गर्व कर सकते हो, उसी को बोलते हैं फीदर इन वंस कैप। कुछ अच्छा करोगे तभी तो आपको फीदर मिलेगा वो। ठीक है, अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, नया और एडिशनल डिस्टिंक्शन। एंड अचीवमेंट, क्या है, आपकी प्राप्ति है, अचीवमेंट जो आपने किया है, या अकम्प्लिशमेंट है जिस पर आप गर्व कर सको। चार चांद लगाना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। इट्स अ रियल फीदर इन आवर कैप टू बी प्लेइंग इन द स्टेट चैंपियनशिप। ठीक है, हमारे लिए क्या है, ये गर्व की बात है जिसपे हम लोग गर्व कर सकते हैं, ऐसा अचीवमेंट है कि हम लोग स्टेट चैंपियनशिप में खेलेंगे। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, एसएससी ने इसको काफी बार पूछा है, 8 से 10 बार पूछ रखा है। ठीक है, हिंट आपको जीएफ इमेज में कौन सा है, फीदर वंस ओन नेस्ट। ठीक है, अपने ही घोंसले में सारे फीदर इकट्ठा कर रहे हो, किसी को दे नहीं रहे हो। ठीक है, ऐसा समझो कि चिड़िया जो है वो सोने की है, और आप किसी भी तरीके से बेईमानी से कैसे भी करके सारे पंख को इकट्ठा कर रहे हो अपने ही नेस्ट में, यानी कि अपने ही घर में। मतलब क्या है कि आप बेईमानी करके धनी हो रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो अपना इंटरेस्ट, मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, गलत तरीके से पैसे बना रहे हो, टू प्रॉफिट इन अ डिजॉनेस्ट वे। ठीक है, बेईमानी करके प्रॉफिट बना रहे हो, या प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, बेईमानी करके धनी होना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। He played up to his Senai aunt in the hope of feathering his nest when she made out her quill. वो अपने सेनाइल अंट है जो कि जल्दी बहकावे में आ जाती है, बहुत ही भावुक अंट है, तो उसके साथ क्या कर रहा है, बेईमानी से चाहता है कि जब वो बिल बना रही है तो सारा बिल मेरे नाम कर दे, तो उसके भावनाओं से खेल रहा है। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इजी फ्रेज है जो कि आप डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज कर चुके होंगे। कौन सा और इंपॉर्टेंट भी है, फेड अप। बोलते हो ना कि अरे यार मैं तो फेड अप हो चुका, मतलब आप एनॉयड हो चुके हैं, ऊब चुके हैं, ऊब जाना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, दे आर फेड अप विथ हिज विजिट। ठीक है, उसके विजिट करने से वो लोग ऊब चुके हैं। आपके भी फ्रेंड सर्कल में कोई फ्रेंड होगा या कोई रिलेटिव होंगे जो बार बार आपके घर आ धमकते होंगे,
तो आप उनसे ऊब जाते, ठीक है, या ऐसी हरकत करते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी है, आई होप आप सब लोग गेस कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, फील एट सी। आप अपने आप को समुद्र में ले जाओ, ठीक है, अब महसूस करो कि आप समुद्र में हो। तो आप क्या हो जाओगे, लॉस्ट हो जाओगे, खो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि समुद्र में बहुत ऐसी चीज होती है जो आपको भ्रमित करती है। तो आपको पता ही नहीं होगा कि आगे करना क्या है, ठीक है। तो ईडीएम खुद अपना मीनिंग बता रहा है, टू फील लॉस्ट और कंफ्यूज, भ्रमित महसूस करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। आई ट्राई टू डू वेल इन दिस क्लास बट आई हैव बीन एट सी सिंस वी स्टार्टेड। मैंने पूरी कोशिश की कि इस क्लास में मैं बेहतरीन करूंगा, सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा, ठीक है, बेहतरीन करूंगा तो सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मैं शुरू से ही क्या हूँ, लॉस्ट हूँ या कंफ्यूज हूँ, ठीक है। क्लास की बात नहीं कर रहा मेरी, ये एग्जाम्पल है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए हिंट है कि ये लोग क्या है, स्मार्ट्स हैं और ये लोग ब्लू होते हैं। अगर इनको कोई काम ना मिले तो ये लोग उदास हो जाते हैं। ये काम ना मिले या कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिलता है तो ये लोग उदास हो जाते हैं। इनको इंटरेस्टिंग चाहिए होता है, आपने मूवी देखा ही होगा। तो नेक्स्ट इडियम, आई होप आप सभी लोगों ने ये फ्रेज गेस कर लिया होगा कौन सा है, फील ब्लू। कैसा महसूस करना, नीला, मतलब ग्लूमी टाइप महसूस करना, उदास होना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। सारा फेल्ट ब्लू आफ्टर हर डाइवोर्स। सारा उदास महसूस कर रही थी अपने तलाक के बाद। सही बात है, अब उसको टेंशन हो गई कि कैसे वो सारा कुछ मैनेज करेगी, ठीक। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना, नेक्स्ट हमारा इडियम या फ्रेज कौन सा है। बहुत ही इजी है, आपके लिए हिंट क्या है, ये जीआईएफ इमेज है, ठीक है। तो कौन सा है, फील हिज पल्स। ये वही है जो आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, नस नस से वाकिफ हूँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है, मुझे तुम्हारे विचार पता है, मैं तुम्हारे विचार को समझता हूँ। वही है फील हिज पल्स, फाइंड हिज व्यूज, किसी के विचार को समझना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। ट्राई टू फील द पल्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है, या ट्राई टू फील द पल्स ऑफ द क्राउड इफ दे सीम बोर्ड, प्ले सम मोर अपबीट सॉन्ग, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो भीड़ है या ग्रुप है उसके नब्ज को समझो कि वो क्या चाहती है। अगर वो बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा अपबीट वाले सॉन्ग बजाओ, ठीक है, अपबीट वाले सॉन्ग बजाओगे वो लोग एंजॉय करने लगेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये लड़का इसको क्या कर रहा है, चिकोटी काट रहा है, ठीक है। चिकोटी काटेगा तो इसको महसूस हो रहा है, फील कर रही है किसको, पिंच को। ओके, तो नेक्स्ट कौन सा है, फील द पिंच। आपको पिंच महसूस हो रहा है, चिकोटी कोई कहता है वो महसूस हो रहा है। ऐसे समझो कि अभी के सिनेरियो में आप तैयारी कर रहे हो, आप घर से दूर रह रहे हो, अब मंथ एंड में कोई आपके गेस्ट आ गए, ठीक है, कोई रिलेटिव आ गए, अब बार बार पूछे और बेटा क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप महसूस करते हो कि आपके पास क्या फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि मंथ एंड चल रहा है, आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी, पैसे की तंगी होना, उसी को बोलते हैं फील द पिंच। जब पैसों की तंगी होती है तब आपको महसूस होता है सारे चिकोटी, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। एज स्लीप अवे कैंप्स कैंसिल, जैसे ही स्लीप अवे कैंप कैंसिल हो गया, लोकल बिजनेस फील द पिंच, लोकल बिजनेस को क्या हो गई, पैसों की तंगी हो गई। वो सफर करने लगे किस चीज से, तो लॉस ऑफ इनकम, क्योंकि उनका इनकम खो चुका है, ठीक है। होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपको गेस करना है हमारा इडियम या फ्रेज कौन सा। देखो इस रोबोट को क्या कर रहा है, पीछे मुड़ रहा है, ठीक है, पीछे पलट रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है ये, पीछे पलट रहा है। तो कौन सा है इडियम या फ्रेज, फेल बैक, ठीक, फेल कर रहे हो पीछे, मतलब पीछे मुड़ना, टर्न बैक, पीछे पलटना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। इफ आई लूज माई जॉब आई विल हैव नथिंग टू फॉल बैक ऑन। अगर मैं अपना जॉब खो देता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं पीछे लौट सकूं, ठीक है, मेरे पास कोई सेविंग्स भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये फुटबॉल का गेम है, सॉकर का गेम है, तो इसमें ये गलत तरीके से ये क्या करना चाहता है, गोल, तो इसको बोलते हैं फाउल। तो कुछ
इसी तरीके का हमारा नेक्स्ट क्या है, इडियम या फ्रेज है। कौन सा है? फेल फाउल ऑफ। फाउल क्या होता है? गलत होता है, और आप गलत चीज में गिर रहे हो, ठीक है, गलत चीज में पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब आप मुश्किल में पढ़ रहे हो। गॉट इनटू ट्रबल विथ, मुश्किल में पढ़ना, ठीक है। पीपल यूजली फॉल फाउल ऑफ समथिंग व्हेन दे ब्रेक द लॉ, ठीक है। फेल फाउल कब होते हैं? अगर व्यक्ति की बात कर रहा है, जब कोई नियम को तोड़ते हैं, कानून को, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा देख लेते हैं। द कंपनी में गो बैंकरप्ट अनलेस दे स्टॉप फॉलिंग फाउल ऑफ द लॉ। कंपनी हो सकता है दिवालिया निकल जाए, बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, अगर वो बंद ना करे लॉ को तोड़ना, ठीक है, जो भी लॉ बने हैं कानून को तोड़ना बंद नहीं करेगा तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गेस कर पा रहे हैं? तो नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? फेल थ्रू। आपको एक पॉइंट पे जाना था, अटकना था, लेकिन आप फेल हो गए, ठीक है। आप फेल, इस फेल से उस फेल को भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इसका मीनिंग भी वही है। आप उसके आर पार निकल गए, आपको रुकना था लेकिन आप नहीं रुके, तो आप क्या हो गए? अनसक्सेसफुल हो गए, फेल्ड हो गए, ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गए। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। द डील फेल थ्रू व्हेन समवन मेड आवर क्लाइंट अ बेटर ऑफर। हमारा जो डील था वो फेल हो गया जब हमारे क्लाइंट को किसी ने हमसे भी बेहतर क्या कर दिया? ऑफर दे दिया, ठीक है। जैसे कि आप अभी ऑनलाइन क्लास लो, ठीक है, तो कोई कह रहा है कि मैं तुमको 2000 में सारे कोर्स दूंगा 2 साल के लिए, कोई कह रहा है नहीं भाई आ जाओ मैं 1000 रुपए में ही दे रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? 1000 रुपए की तरफ स्विच कर जाओगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा सारी चीजें। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब से ही कुछ रिलेटेड है, और सारा हिंट आपको इस जीआईएफ इमेज में है जो सेंटेंस में लिखा है। फटाक से गेस कर लो। तो कौन सा है? फ्यू एंड फार बिटवीन। क्या है? बहुत कम है। कोई भी चीज कम होगा तो क्या होगा? लैक होगा, रेयर होगा, ठीक है। और दूरी बहुत ज्यादा होती है किसी भी चीज में, तो आप कभी कभार वहां जाते हो, सेल्डम ही उस चीज को देखना पसंद करते हो, ठीक है, सेल्डम ही देखते हो, मतलब क्या वो चीज दुर्लभ है। रेयर और सेल्डम सिन, दुर्लभ। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लो। इन द करेंट सिचुएशन गवर्नमेंट जॉब्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। सही बात है। क्या है? रेयर है और अनयूजुअल है। आज के जो सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है, उसमें गवर्नमेंट जॉब क्या है? बहुत कम आता है, और रेयर भी है, और क्या है? अनयूजुअल। आपको पता नहीं कि अगले साल यही वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, आप कुछ कह नहीं सकते। आई होप आप इसको रिलेट करके समझ पा रहे हो। कम है और बहुत दूर है, या तो कम है या बहुत दूर। तो कम चीज होता है वो रेयर होता है, बहुत दूर होता है तो कभी कभार ही दुर्लभ ही होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है कि नेक्स्ट हमारा इडियम या फ्रेज कौन सा है। बहुत इजी है, इस जीआईएफ इमेज को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कौन सा है? फिफ्थ व्हील, पचमा चक्का। फिफ्थ व्हील है, मतलब क्या है? उसका कोई यूज ही नहीं, अनावश्यक व्यक्ति है, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है। जैसे कि गाड़ी में 4 चक्के होते हैं चलने के लिए, एक पांचवा स्टेपनी में लगा लो, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है, 4 चक्के पे ही गाड़ी चलता है। तो वही है, एन अननीडेड पर्सन, अनावश्यक व्यक्ति, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई वॉज द ओनली पर्सन एट द डिनर पार्टी विदाउट अ डेट। आई फेल्ट लाइक अ फिफ्थ। मैं इकलौता व्यक्ति था उस डिनर पार्टी में जिसके पास कोई डेट नहीं थी। मैं सिंगल अकेले पहुंच गया, बाकी सभी लोग क्या थे? कपल थे। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं यहाँ पे अनावश्यक ही आ गया हूँ, मेरी कोई आवश्यकता यहाँ थी नहीं, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज कौन सा है हमारा? फ्रेज ऑफ द डे, फाइट साई ऑफ मी। इसको तोड़ो। साई मतलब क्या होता है? शर्मीला होता है। आप अपने शर्मीलेपन से ही खुद जूझ रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, मतलब क्या आप किसी से मेल जोल नहीं करना चाहोगे, अब उस चीज को अवॉइड करोगे, इनकाउंटरिंग करना, किसी से मुठभेड़ करना नहीं चाहोगे, मुठभेड़ से आप बचोगे, ठीक है। ऐसे रिलेट करो कि शर्मीले हैं तो किसी भी चीज से बचते हैं, ठीक है, वही है टू अवॉइड इनकाउंटरिंग, मुठभेड़ से बचना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? बिफोर दिस कोर्स आई वुड ऑलवेज फाउंड साई ऑफ वोकैब। इस कोर्स से पहले मैं हमेशा क्या करता था? वोकैब से डरता था, ठीक है, उससे
उसको अवॉइड करता था कि यार इतने सारे वोकैब, इतना सारा चीज याद कैसे होगा, याद कर लूं तो भूल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू किया जिसमें मैं आपको पिक्चर टेक्निक से और बता रहा हूँ कि कैसे ईडियम अपना मीनिंग खुद कह रहा है। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, इससे प्यार करो, इसको सीखो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इजी है। कौन सा है? आपने कब बहुत बार बोला होगा दूसरों को, हिंदी में तो बोला ही होगा कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, वही है, फाइट योर ओन बैटल्स टू ट्राई टू ओवरकम चैलेंजेस विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स। कोशिश करो कि अपना जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको खुद सॉल्व करो, ठीक है, बिना किसी के सहायता के। अपनी लड़ाई खुद लड़ना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ही इज ओल्ड इनफ टू फाइट हिज ओन बैटल्स। वो इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर। अपने आप को कहाँ महसूस करो, फाइंड करो, देख रहे हो ट्रबल्ड वाटर में। कहाँ पे? तो ट्रबल्ड वाटर में। वाटर कैसा है? ट्रबुलेंट से भरा है। मतलब क्या है कि परिस्थिति क्या है? कठिनाइयों से भरी हुई है, अगर थोड़ा भी इधर उधर करोगे डूब जाओगे, ठीक है। तो वही है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और टाइम, या तो डिफिकल्ट सिचुएशन में या टाइम में, कठिन परिस्थिति। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ड्यूरिंग फाइनल एग्जाम्स आई फेल्ट माई सेल्फ इन ट्रबल्ड वाटर्स। सही बात है, जब फाइनल एग्जाम होता है तो अपने आप को कठिन समय में या कठिन परिस्थिति में पाते हो, क्योंकि आप सब कुछ तो पढ़ के जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाके सारी चीजें ब्लैंक आउट हो जाती है, फिर आपको लगता है कि यार कितना कठिन है ये सारी चीजें, मैं कैसे करूंगा। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये क्या है? फीट है। फीट को महसूस हो रहा है, देख रहे हैं इसमें सब में क्या है? जान है। ये बोल रहा है, महसूस कर रहा है, तो वही है फाइंडिंग देयर फीट। मतलब क्या है? बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट। अब काम को समझना शुरू कर देते हो और क्या महसूस करते हो? तो कॉन्फिडेंट, ठीक है, आत्मविश्वास महसूस करते हो। काम को समझना और आत्मविश्वास महसूस करना। सही बात है, जब आप किसी भी चीज को समझ जाते हो तो आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? मूविंग टू अ न्यू सिटी वाज डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट आई सून फाउंड माई फीट। नए शहर में मूव करना शुरुआती में तो बहुत कठिन था, लेकिन जल्द ही मैं शहर को समझने लगा और मेरे अंदर आत्मविश्वास आ गया, ठीक है, मुझे अपना फिट महसूस होने लगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, ठीक है। कौन सा? फिनिश विथ समथिंग। किसी के साथ आप कोई भी चीज फिनिश कर दो, समाप्ति कर दो, बी थ्रू, उसके आर पार चले जाओ, उसको समाप्त कर दो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? सी एंड हर बॉयफ्रेंड हैड अनदर फाइट। उसके और उसके बॉयफ्रेंड में एक और लड़ाई हो गई, फाइट हो गई। अब फाइट हो गई मतलब क्या है कि अब तो सारा कुछ समाप्ति हो जाएगा। एंड नाउ सी सेज सी इज गोइंग टू फिनिश विथ हिम वंस एंड फॉर ऑल। तो उसने डिसाइड किया है कि अब उसके साथ सारा कुछ समाप्त कर देगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, बहुत ही इजी है। कौन सा है? फायर द इमेजिनेशन। आपके अंदर इमेजिनेशन की आग जला रहा है, ठीक है, आपको क्या कर रहा है? बड़े बड़े सपने दिखा रहा है, ठीक है, आपको अंदर इंटरेस्ट, आपके अंदर क्या दिलचस्पी जगा रहा है, ठीक है, आपको एक्साइटेड कर रहा है। टू मेक समवन फील वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड एक्साइटेड अबाउट इट। किसी को महसूस कराना क्या कि आप उसमें बहुत रुचि रखते हो और उनको क्या महसूस करना? एक्साइटेड महसूस कराना, दिलचस्पी जगाना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? अ सक्सेसफुल एथलीट, जैसे कि नीरज चोपड़ा है, एज अ रोल मॉडल हैज द पावर टू फायर द इमेजिनेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन। ठीक है, जो सक्सेसफुल एथलीट है, एज ए रोल मॉडल, उनके पास क्या है? पावर है कि वो क्या कर सके? दिलचस्पी जगा सके यंग चिल्ड्रन में, युवाओं में दिलचस्पी जगाए एथलीट के प्रति, ओलंपिक्स के प्रति, कि हमें मेडल जीतना है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इजी है, ठीक है, यहाँ से गेस कर पा रहे हो आप लोग? फटाक से बता दो कौन सा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्या है? पहला है। कोई भी चीज पहला है तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं।
ही लव्स टू पेंट बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही इज अ फोटोग्राफर। उसको पेंट करना तो पसंद है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो एक फोटोग्राफर है। तो फोटोग्राफर को सारे पेंटिंग्स में दिल रुचि होती है, तो उसको पेंट करना पसंद है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गेस कर पा रहे होगे आप लोग इसको डेली लाइफ में यूज करते हो, इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को, इडियम को बहुत बार यूज किया होगा। कौन सा? फिट एज ए फीडर। आपसे कोई पूछता है कि और भाई बताओ कैसे हो, तो हाउ आर यू, तो आप बोलते हो ना कि आई एम फिट एज अ फीडर। मतलब क्या है? इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, पूर्णतः स्वस्थ। कैसे? पूरी तरह से आप क्या है? स्वस्थ। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई डोंट नीड टू सी अ डॉक्टर, आई एम फिट एज अ फीडर। मुझे डॉक्टर से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। कैसा हूँ? फिट हूँ एज अ फीडर। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये लड़की है, तो लड़कियों लोग को क्या होता है कि कोई भी ड्रेस कैसा अच्छा लगता है जो कि एकदम फिट हो, कैसे? ग्लव्स के जैसे फिट। तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट हमारा फ्रेज है, इडियम है। क्या है? फिट लाइक अ ग्लव्स। ग्लव्स कैसा होता है? स्नगली फिट होता है। टू फिट स्नगली, बहुत अच्छी तरह से फिट होना। जब कोई भी चीज बहुत अच्छी तरह से फिट होता है उसी को बोलते हैं फिट लाइक अ ग्लव्स। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। I was lucky. The first skirt I tried on fitted me like a gloves. ठीक है, सच में वो बहुत लकी है, क्योंकि लड़कियों को जल्दी एक बार में कपड़े पसंद नहीं आते, लेकिन उसने ट्राई किया पहला स्कर्ट और वो उसको फिट हो चुका, बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो गया और उसको वो चीज पसंद आया। ठीक है, आई होप आपको भी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है। ठीक है, क्या इसके लिए इडियम या फ्रेज कौन सा यूज होगा? समवन और समथिंग हुज सक्सेस और पॉपुलैरिटी इज शॉर्ट लिव्ड, इसको क्या बोलते हैं? हिंट देख लो इसके लिए क्या है आपके पास। ये क्या एक फ्लैश है किस चीज में? तो पेन में। ठीक है, हिंट आपको मैं बता रहा हूँ, आज मैं माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ्लैश है, ये एक पेन है। ठीक है, फ्लैश कहाँ है? तो पेन में है। तो यही आपका ईडियम है। क्या है? फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको इडियम एंड फ्रेज सीखना है बहुत ही इजी वे में, फन वे में, कि क्लास के साथ साथ सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है, और एक बार फिर से मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा। ठीक है, बधाई भी देना चाहूंगा कि हम लोग 15K के टारगेट को अचीव कर चुके हैं यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये तो 30 अगस्त को था, तो अभी तक तो हमारे 17K हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।